वाराणसी की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को खाने में मिलावट रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिकारियों को शहर में खाद्य पदार्थों में मिलावट को नियंत्रित करने के लिए स्थापित पुट ऑन व्हील्स के माध्यम से अनिवार्य निरीक्षण करने और मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। महापौर ने स्वास्थ्य पर आयुक्त श्रुति ओझा के साथ खाद्य सुरक्षा पर आयोजित समीक्षा बैठक की समीक्षा की है। महापौर ने सुझाव दिया, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के दायरे में आने वाली खाद्य सामग्री की दुकानों का निरीक्षण किया जाए और मिलावट पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ अधिकारी नाम मात्र का निरीक्षण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्तियों को अपना रवैया बदलना चाहिए या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना चाहिए। महापौर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हालांकि पूर्व में उन्होंने दैनिक निरीक्षण का ब्यौरा भिजवाने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक किसी अधिकारियों ने सूचना नहीं दी है। स्ट्रीट फूड, होटल और रेस्टोरेंट को नियमित निरीक्षण करना चाहिए। डिप्टी मेयर मोती श्रीलता शोभन रेड्डी ने तारनाका डिवीजन का दौरा किया है और मानिकेश्वर नगर में उन्होंने बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष मोती शोभन रेड्डी से बस्ती में होने वाले विकास कार्यों पर चर्चा की। डिप्टी मेयर श्रीलता ने बस्ती वासियों से बस्ती में सड़कों और नहरों के विस्तारीकरण के संबंध में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की है। साथ ही बस्ती में सरकारी बिजली बोरवेल के कार्य और उनकी मरम्मत के बारे में भी जानकारी ली है। उप महापौर ने इस अवसर पर कहा, बस्ती की समस्याओं के समाधान व विकास के लिए वे सदैव सरकार की ओर से कार्य करते रहेंगे। मंजू तलसानी ने कहा है कि दुनिया को तेलंगाना की महानता दिखाने का श्रेय बीआरएस पार्टी को है। सनत नगर विधानसभा क्षेत्र में मुंडा बाजार डिवीजन में आयोजित बीआरएस की आध्यात्मिक बैठक में भाग लिया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा, बीआरएस लोगों के लिए केसीआर के नेतृत्व में पैदा हुई पार्टी है। उन्होंने कहा, तेलंगाना सरकार राज्य के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। मंत्री ने कहा, केसीआर को डबल बेडरूम घरों के निर्माण के साथ गरीबों के सपने को पूरा करने का श्रेय दिया जाता है। राज्य में कई विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को यह दिखाई नहीं दे रहा है। पूर्व मंत्री तुल्ला देवेंद्र गौड़ के जन्मदिन का जश्न भव्य रहा। उनके 70वें जन्मदिन पर कई सामाजिक कार्यक्रम किए गए हैं। इस अवसर पर तुकुगुड्डा श्रीनगर स्थित देवेंद्र गौड़ के आवास पर रक्तदान, निःशुल्क दंत चिकित्सा एवं नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। देवेंद्र गौड़ ने कहा कि उन्हें परिवार के सदस्यों और प्रशंसकों के साथ अपना जन्मदिन मनाकर खुशी हो रही है। इस मौके पर युवाओं ने आगे आकर रक्तदान किया है। टीएसपीएससी पेपर लीक की घटना के विरोध में बीजेपी नेताओं ने मलकपेट और याकतपुरा विधानसभा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया है। भाग्यनगर के जिलाध्यक्ष समारेड्डी सुरेंद्र रेड्डी ने मांग की कि मामले की जांच सिटिंग जज द्वारा की जाए। मांग की है कि परीक्षा देने वाले प्रत्येक बेरोजगार को सरकार तुरंत 1 लाख रुपए का भुगतान करे। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि टीएसपीएससी बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए। बेरोजगार के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी को निलंबित कर दिया जाना चाहिए। टीएसपीएससी की अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ भाजपा नेताओं ने माहेश्वरम में धरना शुरू किया है। बोक्का नरसिम्हा रेड्डी ने मंत्री केटीआर पीए पर पेपर लीक होने के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। केटीआर पीए गांव में 100 से ज्यादा नौकरियां हैं और भाजपा नेताओं ने मांग की है कि मंत्री केटीआर तुरंत इस्तीफा दे। उन्होंने कहा, पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, टीआरएस सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। रंगारेड्डी जिला शहरी भाजपा अध्यक्ष सामा रंगारेड्डी के नेतृत्व में कारपोरेट व कार्यकर्ताओं में चैतन्यपुरी के शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने मांग की है कि टीएसपीएससी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार मंत्री केटीआर को पद से हटाया जाना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने पेपर लीक मामले की जांच सिटिंग जज या सीबीआई से कराने की मांग की है। इसी तरह सामा रंगारेड्डी ने मांग की है कि परीक्षा देने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए और मंत्री केटीआर को बर्खास्त कर देना चाहिए। पूर्व विधायक कुन्ना श्री शीलम गौड़ ने टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने की घटना की उच्च न्यायालय के वर्तमान जज से जांच कराने की मांग की है। टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक होने की घटना के विरोध में गड्डिमसम्मा चौरस्ता पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। कुन्ना श्री शैलम गौड़ ने कहा, 9 साल में नौकरी के कई नोटिफिकेशन किए गए और उन पर अदालतों में मुकदमेबाजी हुई है।
उन्होंने इस बार की आलोचना की तेलंगाना में जो पानी फंड और नियुक्तियों को बना है इस टुकड़ों में तेलंगाना में बदल दिया गया है। वह इस बात से नाराज है कि सालों से हॉस्टल और कमरों में रहकर एक वक्त का खाना खाने और बिना खाए कोचिंग लेने वाले बेरोजगारों के जीवन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। मेड्चल मल्काजगिरी जिला भाजपा शहरी अध्यक्ष पन्नाला हरीश रेड्डी ने शिकायत की है कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी शराब और लीकेज का साम्राज्य बन गई है। उन्होंने कुकटपल्ली भाजपा कार्यालय में विरोध कार्यक्रम में भाग लिया है। टीएसपीएससी अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वर्तमान जज से टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की व्यापक जांच की मांग की है। मंत्री केटीआर ने खुलासा किया कि टीएसपीएससी स्वतंत्र निकाय है। इसी तरह भाजपा नेताओं से खुलासा किया है सीबीआई नामक जांच एजेंसी भी एक स्वतंत्र निकाय है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए भाजपा पर झूठा अभियान चला रही है। माला महानाडु राष्ट्रीय अध्यक्ष पब्बती श्रीकृष्ण ने कहा कि टीएसपीएससी कर पेपर लीक करने वाले गुरुकुल के हिंदी शिक्षक आरएस प्रवीण कुमार को सजा मिलनी चाहिए। आरोप है गुरुकुल बोर्ड में रहने के दौरान प्रवीण कुमार को अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और ठेके दिए गए। बंजारा हिल्स के बीआर पार्क में वर्ल्ड स्पैरो डे समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वन अधिकारियों, पक्षी प्रेमियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। मुख्य वन अधिकारी आरएम डोबरियाल ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को भी प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। स्पैरो विशेष रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है और यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है कि वे विलुप्त न हो। बचपन में गौरैया के साथ खेलने के दिन सभी को याद आते हैं और अगर उन मीठी यादों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है तो पर्यावरण संरक्षण सबका कर्तव्य होना चाहिए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले पक्षी प्रेमियों ने कहा, सरकार और वन विभाग के कार्यों के कारण तेलंगाना में जंगलों और पर्यावरण में काफी सुधार हुआ है और जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों का प्रवास भी पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। इन उत्सवों में शामिल हुए उत्साही लोगों ने विभिन्न प्रकार के पक्षियों को अपने कैमरों में कैद किया है। We are not immediately taking all corrective measures to preserve this environment and take care of the climate. Climate is changing very fast, and these occasions remind us to focus on those areas which are the basic need for our livelihood. And as an elder, it is my responsibility that I hand over a congenial atmosphere, environment, and place to live for my generation which is coming next. And I also request the generation which is coming up that you should be aware of your surroundings, what all is happening, and how important it is to have a tree, have a sparrow, have any animal along with you. Now let me tell you that most of the earth is now dominated by mammals. तेलंगाना में सत्ता के लिए काम कर रहे बीजेपी नेताओं में मतभेद उभर कर सामने आने लगी है। हालांकि मतभेद की आग धीरे धीरे सुल रही थी, लेकिन कविता को लेकर बंडी संजय द्वारा दिए गए बयान के बाद यह अचानक फूट कर सामने आया है। अब पार्टी के नेता ही प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की आलोचना करने लगे हैं और ऐसे समय में जब पार्टी नेताओं ने वरिष्ठों को दल बुलाकर आपसी मतभेद बुलाकर साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया, अब खुद प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेना चर्चा का एक विषय बन गया है। भाजपा जो कहती है कि वे तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के विकल्प है, इस बात को जन जन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष की विफलताओं को विपक्ष उजागर करने में लगा हुआ है। ऐसे में अचानक से पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए। निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने महिला दिवस पर पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में अमलसी कविता पर बंडी संजय की टिप्पणियों को गलत बताया है। पार्टी के कार्यकर्ता फुसफुसा रहे कि अरविंद के घोर असंतोष के पीछे कुछ बड़ा कारण है। पहले बड़ी संजय और अरविंद के बीच कोई गलतफहमियां नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाल ही में दोनों के बीच निजामाबाद जिले में एक नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के मत के बीच मतभेद उभर कर सामने आया है। भाजपा में शामिल होने के इच्छुक एक नेता को अरविंद के लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। चर्चा है कि अरविंद को यह बात रास नहीं आ रही है कि अन्य दलों के नेता जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं वे बंडी संजय के संपर्क में हैं।
पार्टी के वरिष्ठ नेता पेराला शेखर राव ने भी बंडी संजय पर निशाना साधा और असंतोष को हवा दी है। अरविंद ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि उनकी टिप्पणी 100% जायज है। अरविंद ने कहा कि किशन रेड्डी, लक्ष्मण और अन्य वरिष्ठों को भी इसका विरोध करना चाहिए था। बंडी संजय पर गंभीर आरोप लगाए कि अध्यक्ष में परिपक्वता नहीं है। पेराला शेखर राव का अपनी पोस्ट में दीर्घकालीन कार्यालय में अपमान, समन्वय की कमी और व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ जैसे बिंदुओं को साबित करने को तैयार करने वाला बयान भाजपा में खलबली मचा रहा है। दूसरी ओर कई नेता जो बड़ी संजय अंक का समर्थन कर रहे हैं। विजय शांति ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता पार्टी की बैठकों में अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देता है तो यह आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि अगर संजय को अपने शब्द वापस लेने पड़े तो केसीआर, उनके परिवार और कई बीआरएस नेताओं को कई बार वापस लेना होगा। विधायक राजा सिंह ने संजय पर अरविंद की टिप्पणी की निंदा की है। किस बारे में बात करें? कहा जाता है कि संजय जानते हैं कि क्या नहीं करना है। राजा सिंह ने कहा है कि मीडिया का सामने आकर अरविंद की टिप्पणी करना गलत है। बंडी संजय और विधायक टेला राजेंद्र के बीच मतभेद के बाद प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद उसने प्रदेश के प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि तेलंगाना के पास सत्ता में आने का दूसरा मौका है। क्या नेतागण पार्टी नेताओं के आदेश पर साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे? ऐसे समय में जब सांसद अरविंद और पेराला शेखर राव बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेराला शेखर राव के संतोष ने राजनीतिक हलकों में खौफ पैदा कर दिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बंडी संजय अरविंद इस पर शिकायत के लिए दिल्ली गए थे। मिर्चल जिले के गढ़केसर मंडल के ऊषापुर गांव में वास रेड्डी ट्रस्ट के तत्वाधान में बस शेल्टर का निर्माण किया गया है। नए बस शेल्टर का उद्घाटन पूर्व कलेक्टर एम.वी. रेड्डी ने किया है। पूर्व कलेक्टर एम.वी. रेड्डी ने कहा, वाईएस रेड्डी ट्रस्ट पिछले 8 सालों से गढ़केसर मंडल में गरीबों की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, कोविड के समय जनता को दी गई सेवाएं अविस्मरणीय है। इस कार्यक्रम में स्थानीय एमपीपी, सरपंच, ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य, एमपीटीसी सदस्य, सविकल्प सदस्य और ग्रामीण और अन्य लोगों ने भाग लिया। स्वादिष्ट खाने की पेशकश करने वाले एशियन फूड रेस्टोरेंट ने एडी टू इट नाम से चिकन, मटन, शेक कबाब, सलामी, बुलेट जैसे नए व्यंजन लॉन्च किए हैं। लकड़ी का पुल स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना स्टेट होटल एसोसिएशन की अध्यक्ष वेंकट रेड्डी, डॉक्टर स्वप्ना कुमारी और डॉक्टर कौशिक रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और नए उत्पादों को लॉन्च किया है। एशियन फूड रेस्टोरेंट के संस्थापक मोहम्मद साबिर ने कहा कि यह उत्पाद भोजन प्रेमियों को बिना खर्च किए शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा, यह उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो बाहर का बना खाना नहीं खा पाने और खाना बनाने का समय नहीं होने से परेशान है। 1954 में हुआ था। They have come with raw thing. Now they have come with ready to cook, ready to taste. There are no preservatives used in that, and also ready to cook products. We are having chicken kebab, chicken angara kebab, chicken nuggets, malai kebabs, and there are so many products. Soon we are coming up with mutton products also, and we are coming up with exotic meat on demand, on request. So we are into the market right now, and also we are covering all the market with distributors, with all the hoteliers, restaurant guys, and those who are ready to do the business. We are open. आजकल लोग जिस भागदौड़ भरी जिंदगी में जी रहे हैं उसमें बहुत से लोग रेस्टोरेंट पर निर्भर हैं। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए जीएचएमसी के अधिकारियों द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षणों के गवाह के रूप में 1 सप्ताह या 10 दिनों के लिए एक ही तेल में रासायनिक मिश्रण और तलने का उपयोग किया जाता है। ऐसा पाया गया है कि व्यंजनों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा पाया गया है कि कई जगहों पर रंग और स्वाद के मानकों के विपरीत प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जन स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। बिरयानी में कॉकरोच और टिफिन में कीड़े की शिकायत आम हो गई है और कहा जाता है कि रासायनिक मिश्रण का इस्तेमाल सिर्फ होटलों और रेहड़ी और पटरी वालों में ही नहीं बल्कि कुछ जगहों पर
करीब पॉइंट्स में भी किया जाता है। अधिकारियों ने पाया है कि सेरलिंगमपल्ली, कुकटपल्ली और खैरताबाद जोन में रंग के लिए पाउडर का इस्तेमाल चाय में भी किया जाता है। दो महीने पहले गुणवत्ता मानकों के साथ भोजन बेचने के बारे में होटल और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स नाम से एक मोबाइल लैब शुरू की गई थी। वाहन केंद्र सरकार के खाद्य अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया गया था। एक वाहन जो हर दिन एक सर्कल में यात्रा करता है, मौके पर नमूनों का निरीक्षण करता है और व्यापारियों को स्वच्छ भोजन प्रदान करने के बारे में शिक्षित करता है, और कहा है कि हर समय मोबाइल लैब से घेरे में जांच हो रही है। मैदानी स्तर पर यह स्थिति नहीं है, भले ही नियमित रूप से 20 से 30 सैंपल की जांच करनी हो, फिर भी तीसरे बैच की जांच नहीं हो पा रही है। इससे संबंधित अधिकारी सहमत है। इससे मिलावटी खाद्य पदार्थों की खपत काफी बढ़ रही है। जहां जीएचएमसी के तहत 30 सर्किल है, वही वर्तमान में 20 खाद्य सुरक्षा अधिकारी है। हालांकि प्रत्येक सर्कल के लिए एक होना चाहिए, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई है। ग्राहकों को सुरक्षित भोजन मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत होटलों का लगातार निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार हैं। हर महीने कम से कम 10 होटलों से सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे जाए, लेकिन कुछ हलकों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारी 2 या 3 से ज्यादा सैंपल नहीं ले रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के आने से स्थिति बदल गई है। हालांकि यह माना जाता है कि शहर के नागरिकों को सुरक्षित भोजन मिलेगा, फिर भी उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। मिलावटी सामग्री की बिक्री धीरे धीरे बढ़ रही है और आरोप है कि कुछ तले हुए चिकन बेचने वाले प्रतिष्ठान उपभोक्ताओं को अस्वास्थ्यकर भोजन परोस रहे हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के एक फ्राइड चिकन सेंटर में पता चला है कि तेल को बिना बदले कई दिनों से इस्तेमाल किया जा रहा था। आमतौर पर तेल में कुल ध्रुवीय पाउडर की संख्या 25 से कम होनी चाहिए। एमपी में यह पाया गया है कि यह 38% से अधिक है। शहर के अधिकांश होटल और रिहाड़ी पटरी वाले भी तेल को कई दिनों तक उबालते हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इससे लंबे समय में कैंसर, गैस्ट्रिक और लीवर संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि पीड़ितों की शिकायत है कि जीएचएमसी के अधिकारियों ने इस मामले की अनदेखी की है। खाने में मिलावट से कई लोगों की बीमार पड़ने की खबरें आ रही है। एएस रावनगर में प्रोटीन एंड मोर शॉर्मा सेंटर में खाना खाने वाले 8 लोग बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर केंद्र के निरीक्षण करने वाले जीएचएमसी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने परमिट रद्द कर दिया है। सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए थे। कई इलाकों में हुई जांच में पता चला है कि चाय में रंगीन पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खाने पीने की चीजों की बात ठीक है। गैर शाकाहारी व्यंजनों में रंग जोड़ने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है और जीएचएमसी ने पाया है कि सेरलिंगमपल्ली में फलों को खतरनाक रसायनों के साथ पकाया जा रहा है। संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बिरयानी में कॉकरोच होने की शिकायत के बाद 4 दिन पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दिलसुख नगर के एक होटल से नमूने लिए थे। पीड़ित चाहते हैं कि जीएचएमसी के अधिकारी पूरे शहर में खाने पीने के रेस्टोरेंट का और तेजी से निरीक्षण करें। टाटा मोटर्स कंपनी ने अपना चुनिंदा कारों का 5वां शोरूम लॉन्च किया। टाटा मोटर्स के वरिष्ठ महाप्रबंधक रमेश दोरयाजन चुनिंदा कारों के साथ टाटा मोटर्स के प्रबंध भागीदार राम मोहन राव और विजय कुमार रेड्डी ने करमघाट पर कार शोरूम का शुभारंभ किया है।
वरिष्ठ महाप्रबंधक रमेश ने कहा कि उनकी कंपनी दो तरह से काम करती है, बिक्री व सेवा और ग्राहकों की संतुष्टि। टाटा कंपनी के सीईओ भास्कर राज ने कहा कि टाटा कंपनी ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा के अलावा सुरक्षा के मामले में भी उचित प्राथमिकता देती है। फ्लाईओवर पर चाइना मांझा में फंसे पपुरम को एक कांस्टेबल ने रेस्क्यू किया। घटना बहादुरपुरा थाने की है। प्लास्टिक के बने चाइनीज मांझे से पक्षी, मूकजीव व मनुष्य संकट का सामना कर रहा है। हाल ही में बहादुरपुरा पुलिस कांस्टेबल अब्दुल रहमान ने ड्यूटी के दौरान स्थानीय फ्लाईओवर पर चाइनीज मांझे से फंसा एक कबूतर लटका देखा। उसने तुरंत दौड़कर कबूतर को पतंग की डोर से बचा लिया। इसके बाद उसने कबूतर को पानी पिलाया और वह चला गया। मिर्च जिले के जवाहर नगर में पुलिस ने देशभक्त प्रजातंत्र आंदोलन के नेता चंद्रमौली को उनकी बेटी पृथ्वीराजू समेत गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रमौली के परिवार वालों ने इस बात पर दुख जताया, कम से कम गिरफ्तारी का कारण बताए बिना ही पुलिस उन्हें उठा लेगी। इससे पहले एनआईए ने चंद्रमौली के माओवादियों से संबंध होने से आरोपों की जांच की है। परिवार वालों ने रूबरू के दौरान कहा, पुलिस गिरफ्तारी के कारणों को तुरंत और संवैधानिक रूप से